पिछले साल ना 2023 में और अभी भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि यार ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन का 17 साल के बाद साथ छोड़ दिया है, दोनों अलग की तरफ आ गए और कोई ऑफिशियली आके ना इसको मानता था ना इसको रिजेक्ट करता था, ना इसकी तस्दीक करता था ना इसकी तरदीद करता था। लेकिन आज ऐश्वर्या राय बच्चन ने इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और जो बच्चन खानदान के फैंस हैं, जैसे मैं अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि ऐश्वर्या के अपने शौहर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अपने ससुर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी सास जया बच्चन और अपनी ननंद श्वेता बच्चन के साथ ताल्लुकात बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि वो प्रतीक्षा जो घर है अमिताभ बच्चन साहब का, पुश्तैनी घर आप कह लें, खानदानी घर कह लें, इसी घर में ऐश्वर्या बहू बनकर आई थी, उस घर में अब वो नहीं रहती हैं, क्योंकि वही घर अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन के नाम कर दिया, जिसकी मालियत 50 करोड़ इंडियन रुपीस है। लेकिन अब ऐश्वर्या ने ऐसा क्या कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। तो वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब बिल आखिर एक तवील अरसे के बाद, क्योंकि काफी अरसे से तो ये खबरें चल रही थी कि अमिताभ बच्चन साहब के ऐश्वर्या राय बच्चन से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं। 17 साल के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी खत्म हो चुकी है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना घर छोड़ दिया है और ये जो घराना है बच्चन खानदान, ये टूट फूट के दहाने पर पहुंच चुका है। पिछले एक साल से खबरें चल रही थी, मैं भी ये खबरें बना रहा था, लेकिन आज जो तस्वीर, जो वीडियोस निकलकर सामने आई है, आज जिस तरह का एटीट्यूड ऐश्वर्या राय का निकलकर सामने आया, उससे ऐसा लग रहा है कि ये खातून फिर से अपना घर जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज फिर श्वेता बच्चन और जया बच्चन उन तस्वीर, उन मनाजिर में मौजूद नहीं थी, जिन मनाजिर और तस्वीर की वजह से ये कहा जा रहा है कि बच्चन खानदान अभी तक टूटा नहीं है। पिछले एक साल से मैं भी वीडियोस बना रहा था, कई लोग और भी बात कर रहे थे कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने 17 साल के बाद, दो खबरें थी, मैं दोनों खबरें पहले आपको बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि ऐश्वर्या ने ऑफिशियली इस सारे मामले में क्या कहा है। पहली खबर यह थी कि 17 साल के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या के रास्ते जुदा हो गए, मामला बिल्कुल खत्म हो गए और उसके बाद ऐश्वर्या ने प्रतीक्षा जो घर है वो भी छोड़ दिया और उसके बाद वो दुबई के लिए रवाना हो गई, वो अपनी वालिदा के साथ रह रही। एक खबर तो ये थी। दूसरी खबर ये थी कि इन दोनों के ताल्लुकात तो बेहतर हैं, लेकिन ताल्लुकात ऐश्वर्या के अपने ससुराल वालों से खराब हो गए और इस हद तक खराब हो गए, इस हद तक मामला बिगड़ गया है कि जिस घर में ऐश्वर्या राय बच्चन बहू बनकर आई थी, वही घर अमिताभ बच्चन साहब ने ऐश्वर्या को नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी श्वेता बच्चन के नाम कर दिया। एक खबर ये थी। अब उसमें से जो दूसरी खबर है उसमें काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि जया बच्चन और ऐश्वर्या के मामला बिल्कुल खत्म की तरफ हो गए। मतलब ऐश्वर्या जया बच्चन को बर्दाश्त नहीं करती और जया बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन को बर्दाश्त नहीं करती और इसी वजह से वो साथ नहीं रह रहा है। लेकिन अब हुआ क्या है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब हुआ ये कि अमिताभ बच्चन साहब अपने बेटे अभिषेक बच्चन की जो कबड्डी की टीम है, जैसे लीग्स होती है ना, आईपीएल है, पीएसएल है, इसी तरह की उनकी कबड्डी लीग चल रही है, तो पिंक पैंथर्स गालिबन उनकी कबड्डी की टीम का नाम है, उसके ओनर है अभिषेक बच्चन साहब। उनका मैच था और उन मैच में ग्राउंड के अंदर हौसला बढ़ाने के लिए ना सिर्फ अभिषेक बच्चन मौजूद थे ओनर उस टीम के, बल्कि अमिताभ बच्चन साहब, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन मौजूद थी। इस सारे मामले में श्वेता बच्चन जो कि अभिषेक की बहन है वो भी नहीं थी और जया बच्चन जो उनकी वालिदा है वो भी उनके हमरा नहीं थी। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आई। अच्छा, मैंने आपको अक्सर वीडियोस के अंदर बताया कि ऐश्वर्या की बच्चन खानदान में सबसे बड़ी जो सपोर्ट है, जो उनका साथ देते हैं अच्छे और बुरे वक्त में, उनको सपोर्ट करते हैं, वो अभिषेक बच्चन भी नहीं है, वो अमिताभ बच्चन साहब है। अमिताभ बच्चन साहब अपनी बहू को बहुत मानते हैं, उनको बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बड़ा मान रखते हैं, ये बात सबको पता है। अच्छा, हुआ ये कि पिछले दिनों अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी बहू को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और ये वाकई में एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कि यार आपने अपनी ही बहू को अनफॉलो कर दिया और आपने ऐसी ऐसी एक्ट्रेसेस को फॉलो किया हुआ है जिसके पास कोई काम ही नहीं है, ज़्यादा काम नहीं और इतनी फेमस रिनाउन एक्ट्रेस भी नहीं। लेकिन हुआ ये कि जिस रॉ के अंदर ये लोग सारे बैठे थे उसमें अमिताभ बच्चन, उनकी एक जानिब अभिषेक बच्चन थे और दूसरी जानिब ऐश्वर्या राय बच्चन थी और उनके आगे
फिर उनकी बेटी आराध्या बच्चन मौजूद थी। चाहती ऐश्वर्या राय तो फिर अपनी बेटी को अमिताभ बच्चन साहब के बराबर में कर सकती थी और खुद उस तरफ जाके बैठ सकती थी और ये सारा मामला हो सकता था। नाराजगी जाहिर करनी थी ना तो ऐसे कर सकती थी। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन साहब की जब बर्थडे हुई थी ना, तो एक तस्वीर अमिताभ बच्चन साहब ने पोस्ट की थी और वो उसके में सारे घर वाले मौजूद थे, सिर्फ ऐश्वर्या मौजूद नहीं थी, सारे घर वाले मौजूद थे और ऐश्वर्या की बेटी को अमिताभ बच्चन साहब ने ऐसे हक किया हुआ था साइड से। ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या किया, वही तस्वीर ली, उसको क्रॉप किया, सबको हटा दिया, जया बच्चन को, श्वेता बच्चन को, सबको हटाया, अपनी बेटी और अपने ससुर की तस्वीर को पोस्ट करके अमिताभ बच्चन साहब को उन्होंने बर्थडे की मुबारकबाद दी थी। मतलब अगर आप इंसल्ट करना चाहें किसी की तो इंसल्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर अभी रिसेंटली एक तकरीब हुई स्कूल की, अंबानी का वो स्कूल था जहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब की जो ये पोती हैं ये भी पढ़ती हैं और शाहरुख खान के बेटे भी वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। बड़ी ग्रैंड तकरीब हुई, सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो फैमिली का रखा जाता है कि शाहरुख खान बैठेंगे तो उनके बराबर में गौरी खान साहबा बैठेंगी, उनके बराबर में उनके बच्चे बैठेंगे, इसी तरह की सीटिंग अरेंजमेंट होती है ना। अमिताभ बच्चन की सीटिंग अरेंजमेंट ऐश्वर्या के साथ नहीं रखी गई थी। अमिताभ अपने बेटे के साथ बैठे थे, ऐश्वर्या करण जौहर के साथ बैठी हुई थी। तो ये मामलात होते हैं जिससे ये पता चलता है कि घर में सारी चीज़ें सही हैं या सही नहीं है। और उसके बाद फिर देखने में आया कि जब डांस भी हो रहा था तो उस वक्त भी ऐश्वर्या ने अपने ससुर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। दिवाली की तकरीब में भी ऐश्वर्या ने एक बड़ा शदीद किस्म का हंगामा क्रिएट किया था और उसके बाद वो तकरीब छोड़ के चली गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमिताभ बच्चन साहब ने दिवाली की तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाली, जब उसके पूरे घराने की तस्वीर वो डाला करते थे। तो अब इन तस्वीरों के बाद लोग ये बात कर रहे हैं कि सूरत हाल कुछ हद तक बेहतर होती जा रही है, लेकिन इस बात की तस्दीक हो गई कि ऐश्वर्या की अपने सास के साथ, अपनी ननद के साथ बिल्कुल नहीं बनती और ये बात काफ़ी अरसे से मीडिया में सर्कुलेट करती है। लेकिन अब ये बात कन्फर्मेशन के साथ कही जा सकती है कि यार अमिताभ बच्चन साहब से उनकी नाराज़गी हो या ना हो, लेकिन अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा आती हैं और शौहर के साथ उनके ताल्लुकात उसी तरह के हैं जिस तरह 17 साल पहले थे। तो इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।